सरकार ने घोषणा की है कि होमगार्ड में रोटेशन प्रक्रिया 3 वर्षों में होगी, लेकिन यह आदेश अभी घोषणा तक ही सीमित है। अभी प्रतिवर्ष रोटेशन हो रहा है। 64 जवानों को 2 महीने की रोटेशन पर भेजा गया है, जो अवैतनिक होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रक्रिया का आगाज नाम निर्देशन पत्रों के साथ हो गया है। पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन के लिए 71 स्थानों पर व्यवस्था की गई है, जबकि जिला पंचायत के सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा किए जाएंगे। सोमवार को जिला पंचायत सदस्य का पहला नामांकन पत्र कुंडम की जमुना मरावी द्वारा लिया गया। गीता जयंती के अवसर पर गीता जयंती समिति के सदस्यों ने कलेक्टर कर्णवीर शर्मा को श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ भेंट किया। गीता जयंती समिति के सदस्यों ने इस अवसर पर 14 दिसंबर गीता जयंती के अवसर पर होने वाले विविध कार्यक्रमों के संबंध में भी जानकारी दी। हैदराबाद में आयोजित 6वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 18 मेडल जीतकर आए कराटे खिलाड़ियों का सदन में भव्य स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों ने कहा कि होनहार खिलाड़ियों ने जबलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। बाघों की गणना के लिए वन विभाग द्वारा 17 दिसंबर से जिले में अभियान शुरू किया जाएगा। 1 सप्ताह तक चलने वाली इस मुहिम की तैयारी तेज कर दी गई है। मेडिकल क्षेत्र में ऑटो चालकों द्वारा हड़ताल किए जाने की वजह से मेडिकल से आने जाने वाली मेट्रो बसों में भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि ऑटो चालक यातायात विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में हड़ताल पर हैं। 2 माह का वेतन और धरोहर राशि नहीं दिए जाने से नाराज जननी एक्सप्रेस के संचालक चालक हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि नया टेंडर होने के बाद से ही उनको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से जांच करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वैक्सीनेशन के जो प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं उनमें गड़बड़ियां हो रही हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जुआ खेलने को लेकर 2 युवकों के बीच हुआ विवाद हत्या का कारण बन गया। घटना महाराजपुर के गौतम नगर क्षेत्र की है, जहां पर एक युवक को दूसरे युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर महज इसलिए चाकू से गोद दिया क्योंकि उसको जुआ खेलने नहीं मिला था। घायल को मेडिकल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन लेने पहुंचे उम्मीदवार। और 4 दिनों से जननी एक्सप्रेस का संचालन हुआ बंद। वेतन नहीं मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है संचालक। सरकार ने घोषणा की है कि होमगार्ड में रोटेशन प्रक्रिया 3 वर्षों में होगी, लेकिन यह आदेश अभी घोषणा तक ही सीमित है। अभी प्रति वर्ष रोटेशन हो रहा है। 64 जवानों को 2 महीने की रोटेशन पर भेजा गया है, जो अवैतनिक होगा। होमगार्ड के 64 जवानों को 1 साल के कार्य के बाद छुट्टी पर भेज दिया गया। 2 महीनों के अवैतनिक अवकाश के बाद उन्हें पुनः नए सिरे से ज्वाइन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया को रोटेशन प्रक्रिया कहा जाता है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि होमगार्ड में 3 वर्षों के बाद रोटेशन किया जाएगा, लेकिन यह घोषणा अभी लागू नहीं हो पाई है। वर्तमान में प्रतिवर्ष रोटेशन हो रहा है। होमगार्ड नियम 2016 में जो है रोटेशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा जो नियम होमगार्ड्स के रोटेशन के संबंध में बनाए गए हैं, इसमें रोटेशन की उनकी सूची तैयार की गई है। उसी सूची के अनुसार 64 जवान नामांकित किए गए थे, जो 2 माह तक के लिए रोटेशन पे है। 2 माह रोटेशन के उपरांत तो पुनः ड्यूटियों में जो है ना उपस्थित हो जाएंगे। रोटेशन के दौरान किसी भी प्रकार की सैलरी के प्रावधान नियमानुसार नहीं है, इसलिए उनको 2 माह के बीच कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है। क्योंकि इस दौरान उनके द्वारा किसी प्रकार की ड्यूटियां डिस्चार्ज नहीं की जाती हैं, इसलिए उनके भुगतान के प्रश्न ही नहीं उठता। तो शासन नियम अनुसार उनको भुगतान की कोई कार्रवाई संपादित नहीं की जाती है। होमगार्ड के जवानों का कहना है कि जिन 2 महीनों में वेतन नहीं मिलता है, उन महीनों में परिवार का भरण पोषण तक मुश्किल हो जाता है और नियमों से बंधे होने के कारण वो अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का आगाज नाम निर्देशन पत्रों के वितरण के साथ शुरू हो गया है। पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन के लिए 71 स्थानों पर व्यवस्था की गई है, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा किए जाएंगे। सोमवार को जिला पंचायत सदस्य का पहला नामांकन पत्र कुंडम की जमुना मरावी द्वारा लिया गया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नाम निर्देशन पत्र वितरण के साथ आरंभ हो गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र वितरण और जमा किए जाने की व्यवस्था की गई है। सोमवार को जिला पंचायत सदस्य के लिए पहला नामांकन पत्र कुंडम की जमुना मरावी द्वारा लिया गया। हालांकि उन्होंने व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। आज से शुरुआत है, हमने पेपर में पढ़ा और चल भी रहा है कि 13 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमने आज फॉर्म लेने आया है कुंडम ब्लॉक से, क्षेत्र क्रमांक 7 से। व्यवस्थाएं अभी तो ठीक नहीं है। हम आए तो शुरुआत हुआ था, अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि आप जल्दी आ गए हैं। अभी हमको आना है 10:30 बजे, हम पहुंच गए। जो पेपर में दिया नियम उस हिसाब से हम 10:30 बजे आ गए फॉर्म लेने के लिए। अभी व्यवस्था यहाँ सेटल कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के नामांकन वितरण के लिए 71 स्थानों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। 20 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा होंगे और 21 को स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन है, जिसमें कि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य वगैरह जो हैं, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आचार संहिता पूर्व में ही लग गई है। आज से नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पूरे ज़िले में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 71 लोकेशंस बनाई गई है, जिसमें नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे अलग अलग स्तरों पर। जिला स्तर के जो जिला पंचायत स्तर के जो हैं वो कलेक्ट्रेट में ले जा रहे हैं, बाकी जनपद स्तर के और बाकी जो हैं वो जनपद स्तर पे, और फिर हमने क्लस्टरों में भी डिवाइड किया है ताकि लोगों को जो है जनपद तक आने ना पड़े। क्लस्टर लेवल पे भी नाम निर्देशन पत्र भरे जा रहे हैं। इसमें ARO को अपॉइंट किया गया है। ऐसे 71 लोकेशन है। आज से प्रक्रिया शुरू हुई 20 तारीख। गीता जयंती के अवसर पर गीता जयंती समिति के सदस्यों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ भेंट किया। गीता जयंती समिति के सदस्यों ने इस अवसर पर 14 दिसंबर गीता जयंती के अवसर पर होने वाले विविध कार्यक्रमों के संबंध में भी जानकारी दी। धर्म कर्म की शिक्षा देने वाला श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ कलेक्टर को भेंट किया गया। 14 दिसंबर को गीता जयंती के उपलक्ष्य में समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवा पीढ़ी को भगवत गीता के महत्व और उसके सार से अवगत भी कराया जाएगा। यह हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है गीता जयंती। हमें गीता जयंती के दिन ये संकल्प लेना चाहिए, हमें भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लोगों को इसके बारे में प्रचार करना चाहिए। हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए और बाकी सब धर्मों के लोगों के लिए भी गीता बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्रंथ है। आज गीता जयंती के दिन कलेक्टर सर को भी गीता एक भेंट के रूप में दी गई है। आप सभी से अनुरोध है कि गीता जयंती पे एक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है समन्वय भवन पे शाम को 6 से 7, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और लाभान्वित। समिति के सदस्यों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को भी कार्यक्रम की जानकारी दी। बाघों की गणना के लिए वन विभाग द्वारा 17 दिसंबर से जिले में अभियान शुरू किया जाएगा। 1 सप्ताह तक चलने वाली इस मुहिम की तैयारी तेज कर दी गई है। 17 दिसंबर से जिले में बाघों की गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। डीएफओ अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि 1 सप्ताह तक चलने वाला में होगा और इसका मकसद देश में बाघों की संख्या का पता लगाना है और संरक्षण के लिए कार्य करना है। ऑल इंडिया टाइगर तथा उनके को प्रेडेटर्स का जो एस्टिमेशन है 2022 का, उसके लिए अभी पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। और प्रथम चरण का जो एस्टिमेशन का कार्यक्रम है, ट्रांजिट वॉक, कार्निवोर साइन सर्वे, ये फर्स्ट फेज़ में कुछ जिलों में शुरू हो गया है। जबलपुर में ये 17 दिसंबर से तृतीय फेज़ में शुरू होगा, जिसमें हम 7 दिवस का एक प्रोटोकॉल रहता है। 3 दिन हम लोग ट्रांजिट वॉक करते हैं, 2 दिन कार्निवोर साइन सर्वे होता है और 1 दिन वेजिटेशन और जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस के लिए करते हैं और 1 दिन वल्चर्स की साइटिंग के लिए करते हैं। हैदराबाद में आयोजित 6वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 18 मेडल जीत कर आए कराटे विजेताओं का सदर में भव्य स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों ने कहा कि होनहार खिलाड़ियों ने जबलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।
छठवीं नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल और 12 सिल्वर मेडल जीतकर जबलपुर वापस लौटे खिलाड़ियों का सदर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही होनहार खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने जाने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें 15 राज्यों से आए थे, लगभग 1500 बच्चे थे। उसमें हमारे यहाँ के 19 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 18 मेडल प्राप्त किए और 6 हमारे गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं, 4 सिल्वर हुए, बाकी हमारे सिल्वर मेडल्स हैं। कितने दिन का वहाँ पे? 3 दिन का मेडल्स का वहाँ टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें मुझे वहाँ पर रेफरीशिप के लिए, इससे स्पेशली रेफरीशिप के लिए मुझे अपॉइंट किया गया रहा। खेल प्रेमियों ने कहा कि होनहार खिलाड़ियों ने जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेडिकल क्षेत्र के ऑटो चालकों द्वारा हड़ताल किए जाने की वजह से मेडिकल से आने जाने वाली मेट्रो बसों में भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि ऑटो चालक यातायात विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में हड़ताल पर है। मेडिकल क्षेत्र में ऑटो चालकों की हड़ताल होने से मेडिकल से आने जाने वाली मेट्रो बसों पर सवारियों का अतिरिक्त भार रहा और यही वजह रही कि मेट्रो बसों में सवारियों की भारी भीड़ रही। भीड़ की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन होता नजर आ रहा है, लेकिन सवारियों का कहना है कि ऑटो चालकों की हड़ताल की वजह से उन्हें मेडिकल क्षेत्र से आने जाने में भी परेशानी हो रही है। ऑटो वालों की हड़ताल होने के कारण बसों में काफ़ी भीड़ है और वैसे अभी कोरोना की तीसरी लहर चालू हो रही है। काफ़ी भीड़ होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऑटो वालों को मतलब उनकी मांगें मान लेनी चाहिए सरकार। बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ रही है। हम लोग कहीं पे भी जाना भी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस समय जा रही हैं। अब ऑटो वालों की जो भी मांग है सरकार को उनको बैठ के बीच के समझौता कर देना चाहिए इनको, जिससे हम लोग परेशान तो ना हों। हम लोग को आने जाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि जहाँ 10 रुपये लगते रहे अब 100 रुपये देना पड़ रहा है। कोरोना काल भी है, सब चीज़ है, हम लोग को खतरा लगा, डर लग रहा है कि बीमार न हो जाएं। बसें तो खचाखच भरी हुई जा रही हैं पूरी। 2 माह का वेतन और धरोहर राशि नहीं दिए जाने से नाराज जननी एक्सप्रेस के संचालक चालक हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि नया टेंडर होने के बाद से ही उनको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। जिले में 870 जननी एक्सप्रेस के चालक संचालक हड़ताल पर हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जननी एक्सप्रेस संचालक संघ का कहना है कि नया टेंडर जय अंबे के नाम से हुआ है और उनके द्वारा उन्हें बेहद कम राशि दी जा रही है, जिसमें वाहनों का संचालन करना कठिन है। उन्होंने बताया कि अभी तक उनको 2 माह का वेतन और धरोहर राशि भी नहीं मिली है। हमारी जननी एक्सप्रेस पिछले 9 तारीख से मतलब सेवाएं बंद हैं पूरे एमपी में। 870 गाड़ियाँ हैं। हमारी ये मांग है कि हमारा पिछले 2 महीने का पेमेंट और धरोहर राशि मतलब प्रत्येक गाड़ियों का अभी तक कंपनी द्वारा दिया नहीं गया है और कंपनी का ठेका पिछले 8 तारीख को ख़त्म हो गया है। उनका आगे बढ़ाने का मतलब कोई वो दे नहीं रही है कंपनी कि आगे कितना बढ़ा रही है। किसी प्रकार का कोई मतलब आगे बढ़ाने का नहीं है गाड़ियों का। हमारा पिछले 2-2.5 महीने से पेमेंट मांग ये है कि हमारा पेमेंट वापस कर दिया है, मतलब भुगतान कर दिया जाए तो सेवाएं सुचारू रूप से चालू हो जाए। जय अंबे का टेंडर जो वर्तमान रेट है उससे भी कम रेट में टेंडर लिया गया है और जो अभी हम लोग का वर्तमान रेट है 13 रुपये और वो 11 रुपये दे रही है, जिसमें हम लोग को की गाड़ी की किस्त नहीं निकलेगी, ना पेट्रोल का पैसा निकलेगा, ना ड्राइवर का पैसा निकलेगा। काफ़ी महिलाओं को जननी एक्सप्रेस नहीं चलने के कारण बहुत असुविधा हो रही है और जो विभिन्न साधनों से बहुत परेशानी से यहाँ आई हैं। यदि जननी एक्सप्रेस नहीं चलने से किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने से जो भी हानि होगी या जो भी परेशानियाँ होगी उसका जिम्मेदार शासन होगा। तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए शासन तैयार रहे और महिलाओं को जो असुविधा हो रही है उसकी सुविधा प्रदान करें। जननी एक्सप्रेस संचालकों ने मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से जांच करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वैक्सीनेशन के जो प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं उनमें गड़बड़ियां हो रही हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्रों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, उनके नाम पर भी प्रमाण पत्र आखिर कैसे जारी हो रहे हैं? साथ ही वैक्सीनेशन अभियान का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? सबसे जो बड़ी बात है कि जो व्यक्ति आज से 8 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है, उसको भी 12वें महीने 2021 में सेकेंड डोज लग चुका हैगा। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है, जो 100 करोड़ का आंकड़ा अपना छूना चाहती है, उसको फर्जी तरीके से वो इसी तरह से गलत तरीके से, जिसको टीके नहीं भी लगे हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनको भी टीके लगाकर ये आंकड़ा अपना छूना चाहती हैगी। हम आज कलेक्टर कार्यालय में आकर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जुआ खेलने को लेकर 2 युवकों के बीच हुआ विवाद हत्या का कारण बन गया। घटना महाराजपुर के गौतम नगर क्षेत्र की है, जहां पर एक युवक को दूसरे युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर महज इसलिए चाकू से गोद दिया क्योंकि उसको जुआ खेलने नहीं मिला था। घायल को मेडिकल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या की वारदात के बाद पुलिस भी हरकत में आई और उन्होंने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अधारताल थाना अंतर्गत गौतम नगर बगीचा में जुआ खेलने को लेकर आशीष केवट और सागर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद सागर ठाकुर अपने दोस्त सावन और रवि घोटिया के साथ वापस पहुंचा और आशीष केवट पर चाकू से वार कर दिया। सूचना मिलने के बाद परिजन उसे मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। हत्या की वारदात की रिपोर्ट अधारताल थाने में दर्ज हुई और पुलिस भी हरकत में आई एवं उन्होंने बाईपास के समीप तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये महाराजपुर निवासी आशीष केवट शाम को अपने मित्रों के साथ बैठ के गौतम नगर बगीचे में पत्ते खेल रहा था, तो वहीं का सागर गौड़ जो है वो पहुंचा वहां पर और उसने भी पत्ते खेलने को बोला, तो उसे मना कर दिया गया। उसी पर से विवाद हुआ और कुछ देर बाद वो अपने 2 दोस्तों के साथ, रवि के साथ और सावन के साथ वहां पहुंचा और गाली गुप्तार करते हुए उसके जो है आशीष केवट को चाकू से मारपीट किया है। उसके परिजनों को पता चला तो वो उसको वहाँ से घटनास्थल से उठा के सीधा मेडिकल कॉलेज ले गए और वहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा जो है उसको उपचार करते हुए बताया गया कि मृत हो गया है। तब ये हमारे पास रिपोर्ट करने आया रात्रि करीबन 9 साढ़े 9 बजे। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की तलाश पतासाजी की गई, जो बाईपास तरफ भागते हुए पकड़ा गए हैं। तीनों आरोपी और हिरासत में ले लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार सागर ठाकुर आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध मामले भी दर्ज है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।